कान्हा जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमेशा जो प्रॉब्लम्स में होते हैं उनको प्रॉब्लम से निकालते हैं। श्री कृष्ण ने जो कहा है वही अटल सच है और मानव जैसा बना है वैसे ही रहना चाहिए। उसके अंदर कोई तरीके का गर्व एवं घमंड नहीं आना चाहिए और वो मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही मरेगा, ये अटल सच है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन करें और आनंद उठाए। कृष्णा की सेम जैसे सब करते हैं, उस दिन फास्ट रखते हैं पूरा दिन, उसके बाद शाम को भोग लगा के कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस कलयुग में वो आए थे, इस विधि को बड़ा सरल कर दिया, भक्ति विधि को बड़ा आसान कर दिया। जो कृष्ण जी का बाल कन्हैया वाला रूप है, जो नटखट शरारतें उसकी है, वो हमेशा मेरी प्रिय रही हैं। वो बहुत ही उल्लास से वो जब नाचते हैं और कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं। क्या चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम ले सकते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਕॉन ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। हरे कृष्ण हरे राम। आज जैसे जन्माष्टमी के हम देख रहे हैं सब जगह रौनकें हैं, तो लड्डू गोपाल आपने हाथ में लिए हुए हैं, तो इनका श्रृंगार आप करती हैं? हाँ करते हैं। किस तरह से? जैसे कि सुबह उठते हैं, इनको नहवाते हैं, नहवा के उसको दूध पिला के उसका पूरी श्रृंगार करते हैं, फिर दोपहर में भोग लगाते हैं, फिर शाम को लगाते हैं, फिर रात को उनको खिला के फिर सुलाते हैं हम, उसका फिर सुबह उठाते हैं। कब से आप लड्डू गोपाल को ऐसे पूछ रही हैं? 1 साल हो गए। 1 साल। हाँ। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं प्रेरणा हमको अपने आप से, हम बोले हैं कि हमको लड्डू गोपाल लाना है। मेरी लड़की बीमार हुई थी तो हमको बोली मम्मी हम अच्छे हो जाएंगे तो तुम लड्डू गोपाल लाओगे? तो हम लोग ठीक है बेटा लाएंगे। तो वृंदावन घूमने गए तो हम बोले चलो लड्डू गोपाल लेके जाते हैं। वहाँ से उनको श्रृंगार करके अपने घर में लाए, उस टाइम से रहते हैं। अगले साल जन्माष्टमी ना तो लेके 1 साल हो जाएंगे हम लोग को लड्डू गोपाल हम लोग के घर में रहते हुए। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, कान्हा जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कान्हा जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमेशा जो प्रॉब्लम्स में होते हैं उनको प्रॉब्लम से निकालते हैं। और मैं भी यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और उनसे वहाँ से निकलने के लिए। आपको लगता है कि सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पे मिलेगा आपको? हाँ, मतलब जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं इनके पास ही आती हूँ। तो कब से पूजा करें? लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं आप? बचपन से। बचपन से कर रहे हो? अच्छा, मम्मी भी करती थी? सब करते हैं फैमिली में। अच्छा, तो श्रृंगार करती हैं घर पे? हमेशा, हर फेस्टिवल पे, हर रोज़ उनको स्नान वगैरह करवाना सब हम ही करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनकें सब जगह हैं, तो क्या करते हो आप जन्माष्टमी के दिन? जैसे कि आप सबको पता है जन्माष्टमी एक सभी का प्रिय त्यौहार है और ये हमारे सच्चे कान्हा जी का त्यौहार है। इस दिन हम सब अपने घरों में तैयारियां करते हैं एवं मटका फोड़ने की भी तैयारियां करते हैं और अपने कान्हा जी को स्वयं प्रिय अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं और उनको नए वस्त्र धारण करवाते हैं और उनको माखन खिलवाते हैं और उनको सबसे प्यारा उनका जो आप भोग लगाते हैं नियमित रूप से वो मिश्री है और वो अपने मिश्री को काफ़ी प्यार से ग्रहण करते हैं। हमें उनको हमेशा नियमित रूप से खाना खिलवाना चाहिए एवं वस्त्र पहनाने चाहिए और इस दिन हम मटके भी फोड़ने जाते हैं। तो बेटा आप कब से कान्हा जी की पूजा कर रहे हो? 1 साल। एक से अच्छा कान्हा जी, जैसे वो कई सारे उपदेश होते हैं, आपको क्या लगता है उनमें? मुझे ये लगता है कि मानव एक ऐसा चीज़ है जो जिसे भगवान ने बनाया है, वो ना अपने से बनता है ना किसी दूसरे से, वो मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही मरेगा। ये अटल विश्वास एवं अटल सच्चे है। क्या बात है बेटा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो आप बातें इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो है ना, तो ये बातें आपको मम्मी ने सिखाई हैं या आप खुद से पढ़ते हो? मैं पढ़ता भी हूँ। भगवद गीता पढ़ते हैं? भगवद गीता मैंने पढ़ी है, और मानव जैसा बना है वैसे ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने जो कहा है वही अटल सच है और मानव जैसा बना है वैसे ही रहना चाहिए। उसके अंदर कोई तरीके का गर्व एवं घमंड नहीं आना चाहिए और वो मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही मरेगा, ये अटल सच है। क्या बात इस बच्चे ने कही है कि मानव मिट्टी में ही जन्मा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये अटल सत्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और हमेशा ऐसे ही रहना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। शुक्रिया। हरे कृष्णा आंटी। हरे कृष्ण बेटे। कृष्ण को आप किस रूप में पूछते हैं? कृष्ण योगी है या प्रेमी? प्रेमी है। प्रेमी है। आप आंटी बताएंगे। हाँ जी, प्रेमी। प्रेमी है। हाँ जी। अच्छा, और क्या विधि रहती है, किस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखती हैं?
हाँ जी, व्रत रखते हैं। फिर शाम को भोग बनाया और व्रत रखा, और शाम रात के टाइम तारे को देख के जल चढ़ाया, फिर प्रसाद ग्रहण करा। लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हैं? जी, लड्डू गोपाल को सुबह नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस व्रत में हम सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं, हम लोग सरगी खाते हैं 4 बजे सवेरे उठ के। पूरा दिन पानी नहीं पीते। पानी नहीं पीते। तारा निकलने पे हम पानी पिएंगे, मंदिर में मत्था टेक के आके फिर तारा को जल करेंगे, तब पानी पिएंगे। उसके बाद रात को फिर 12 बजे के बाद मंदिर जाएंगे, वहाँ 12 बजे जब भोग लगेगा, फिर उसके बाद घर आएंगे, फिर हम खुद भोग लगा के फिर हम जो ग्रहण करना वो करें। बिल्कुल। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी आंटी, पहले के ज़माने की अगर बात करें तो आजकल जैसे लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लोग लड्डू गोपाल लेके चल देते हैं, साथ में कहीं जा रहे हैं तब भी ले जाते हैं, तो पहले के ज़माने में शायद इतना प्रचलन नहीं था। नहीं, ये हमें अभी भी नहीं अच्छा लगता। हम लड्डू गोपाल को अभी भी कहीं नहीं लाते, ना कहीं लेके जाते हैं, अपने घर में ही रखते उन्हीं के हैं। स्थान पर पाठ पूजा करो, वही बात है। बार मानना है कि जहाँ उनका स्थान है घर में ही उसको उनको स्थापित करना चाहिए। स्थापन करो और वहीं उनको पूजा करो, क्योंकि मार्केट में बाहर तुम वैसे आप स्वच्छता नहीं इस्तेमाल कर सकते। गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कोई कैसा हाथ लगा रहा है, किसी ने प्याज खा रखा है, किसी ने लहसुन खा रखा है, तो इसलिए हमारे मतलब से तो उसी का स्थान वहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, लड्डू गोपाल का जो स्थान है मतलब घर में जैसे स्थापित किया जाता है तो उनको वहीं रखना चाहिए, बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखा जाता है, आप व्रत रखते हैं? जी जी रखते हैं। तो क्या विधि होती है? जी मैम, पूरे सब भर दिन पूरे सहने पड़ते हैं, शाम को 12 बजे के बाद फलाहार करने पड़ते हैं। जी हाँ जी। अच्छा, और अगर श्री कृष्ण जी की बात की जाए तो उनका कौन से, उनके बहुत सारे गुण हैं ना, संपूर्ण गुणों में से आपको क्या अच्छा लगता है? सबसे हंसने वाले गुण बहुत अच्छे लगते हैं, कृष्ण जी का छोटा रूप बहुत। छोटा रूप जी, बहुत जी, पसंद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। आपको भी, आपको। अब जिस तरह से पूजा की जाती है, खासतौर पे कुछ लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आप किस तरह से पूजा करते हैं जन्माष्टमी पर? हम भी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। रात को जैसे ही श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, वहाँ पे उनके लिए पालना वगैरह की व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही रात को 12 बजे के आसपास जन्म होता है कृष्ण जी का, उस टाइम में सभी प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। हाँ जी। मटकी फोड़? मटकी फोड़ भी करते हैं मैम। हमारे यहाँ तो, हम महाराष्ट्र से एक्चुअली, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है मटकी फोड़। बिल्कुल, वहाँ पर तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कार्यक्रम किया जाता है। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ मैम, महाराष्ट्र। आप स्पेशली यहाँ पर दर्शन करने आए? हाँ जी, दर्शन करने के लिए। अच्छा, और क्या विधि रहती है? आप व्रत भी रखते हैं? हाँ, व्रत भी रखते हैं। व्रत भी रखते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा करते वक्त कुछ आदर्श होते हैं, उनका पालन भी करना पड़ता है, तो उन तमाम आदर्शों का पालन करते हैं? हाँ जी मैम। बच्चे भी शामिल होते हैं? हाँ मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। किस तरह से पूजा करते हैं आप उस दिन कृष्णा कान्हा की? कृष्णा की सेम जैसे सब करते हैं, उस दिन फास्ट रखते हैं पूरा दिन, उसके बाद शाम को भोग लगा के कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरा बेटा है, अभी इसके साथ फर्स्ट आई मीन सेकंड जन्माष्टमी है, बट फर्स्ट में भी बहुत छोटा था, तो अभी लेट्स सी इसके साथ और कैसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण के कई सारे रूप हैं और हर रूप बहुत सुंदर है, आपको सबसे बेहतर कौन सा रूप लगता है? हमेशा बाल रूप। हाँ, जो कृष्ण जी का बाल कन्हैया वाला रूप है, जो नटखट शरारतें उसकी है, वो हमेशा मेरी प्रिय रही हैं। वो सरनल मौजूद ने ब्रिजेंद्र नंदन दास, डायरेक्टर इस्कॉन कम्युनिकेशन इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडीसी में। हरे कृष्ण। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जन्माष्टमी की धूम जो है रौनकें सब जगह देखने को मिल रही हैं, और अगर हम बात करें इस दिन की तो ख़ास तौर पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जो है करते हैं लोग, मंदिरों में आते हैं। सो लड्डू गोपाल जी की अगर बात की जाए, भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है, और लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? वास्तव में भगवान के कई नाम हैं, माखन चोर, नंद किशोर, राइट। अब चूँकि आजकल हमारे भारतवर्ष में लड्डू गोपाल का काफ़ी प्रचलन है, और वृंदावन जाते हैं तो लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ छोटी बड़ी लोग लेते हैं और जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान चाहे बाल रूप में हो और चाहे युवा अवस्था में, हर रूप में वो भगवान ही होते हैं, और वही है। लेकिन भगवान को भगवान के अनुसार ही हमको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि
लड्डू गोपाल को बड़े हल्के से लेते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं लेके चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में स्थापित करिए उनको और उनकी विधिवत जो है पूजा करिए, जो हमारी संस्कृति सभ्यता का जो संस्कार वैदिक रीति बताई गई उसके अनुसार। और सुबह दोपहर शाम घर में 3 बार उनका भोग लगाना चाहिए। ये डेली करना चाहिए, ये नहीं कि एक बार भोग लगा फिर से जहाँ कर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान हर रोज भगवान ही हैं, तो उनका उसी हिसाब से उनका करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करना चाहिए और लोग आजकल हर जगह लेके चल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर में जैसे कि आपने बताया कि स्थापित करना चाहिए, तो क्या कोई खास नियम है और अगर ऐसा है तो क्या महत्व है? नियम ये है कि आप अब ऐसा शुरू हो गया है, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण और राधा के युगल अवतार हैं, वो ज़्यादा इस कलयुग में वो ज़्यादा बहुत ही करुणामयी अवतार है उनका। तो हमारे प्रभुपाद जी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को आप रखिए, गौनिताई को रखिए, राधा कृष्ण को रखिए और लड्डू गोपाल को घर रखिए, लेकिन उनको भगवान की तरह उनकी पूजा करिए। ये नहीं कि जहाँ चाहो जी मर्जी लेके चल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो घर में रखते हैं तो उस घर में मांस मदिरा नहीं होना चाहिए। आपको नियम से पालन करना चाहिए। जिस घर घर में अगर मंदिर है, ठाकुर जी का पूजा करते हैं, तो आपको लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा करना चाहिए। पवित्रता से अगर आप पूजा करेंगे रखेंगे तभी उसका प्रभाव पड़ेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कीर्तन करें और आनंद उठाइए। बिल्कुल, यही जो है मेन मूल मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम बात करें भोग की, तो लड्डू गोपाल को किस तरह का भोग लगाना चाहिए? वास्तव में भगवान को शुद्ध और सात्विक जो भोग अर्पण किया जाता है, बड़ी ही शुद्धता से। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये लड्डू गोपाल कहना, कृष्ण बाल रूप है उनका, है ना, उनको भोग वही लगाया जाता है। फल का नाना प्रकार के जो फल हैं उनको लगाइए, सात्विक हो। नाना प्रकार के व्यंजन, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में जन्माष्टमी में 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएंगे, लेकिन आप अपने घर पे श्रद्धा से शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। इतनी प्रकार के भारत व्यंजनों का देश है, यहाँ इतनी वेराइटीज़ हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग वेराइटीज़ हैं। आप भगवान को भोग लगाइए प्रेम से, अब भोग लगा करके अब प्रसाद को पूरा परिवार पाइए। हरे कृष्ण महाप्रभुपाद जी कहते हैं, चांद हरे कृष्ण हैंडवे पे, नाचो गाओ प्रसाद पाओ। अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, नाचिए, प्रभु का गुणगान करिए, भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। बिल्कुल, भोग लगाए, प्रसाद पाइए। और जैसा कि विजेंद्र जी हमने देखा है आजकल ना हर कोई, बच्चे बड़े, जब वो नाचते हैं बहुत ही उल्लास से, वो जब नाचते हैं और कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं, तो एक अलग ही कहते हैं ना माहौल क्रिएट हो जाता है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण राधा और कृष्ण के युगल होता है चैतन्य महाप्रभु, तो इस कलयुग में वो आए थे, इस विधि को बड़ा सरल कर दिया, भक्ति विधि को बड़ा आसान कर दिया कि आप भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, खाते सोते यथा तथा नाम ले। भगवान का नाम उठते बैठते खाते कहीं भी ले सकते हैं। और देखो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में इन नाम का प्रभाव कर दिया। अब विदेशों में कहीं भी जाए, हमारे भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम का कीर्तन करते हुए चले जाते हैं। सड़क पे कहीं भी जाओ, तो कहने का मतलब कि एक ऐसा मंत्र है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कि आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम ले सकते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार ले लिया है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं। भगवान तो गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तुम, कि अर्जुन जो पत्र पुष्प फल और जल मुझे अर्पित करता है प्रेम से, मैं उसे खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी।
ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਪਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।